न्यूडिटी ए सर्टिफिकेट अडल्ट, यही सब बात करूँ तो फिर पूरी रात गुजर जाएगी यही सब करने में, जिसमें मैंने पहले भी कहा है कि कुछ अच्छा नहीं होता है। इसे सड़ा गला के शराब ही बनाया जा सकता है, किसी अमृत का इस पर कुछ हक नहीं बैठता। और अगर 1% आप अमृत बनाने में लग भी जाए तो फिर इसकी खिचड़ी ही बन जाएगी, और जिसमें आपको भी मजा नहीं आएगा, आप उसको खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कि क्या ही फालतू चीज है, मैं इसको क्यों ही देखूँ। तो वहाँ ये बात लागू हो जाती है कि इसको इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा, वही मोड़ से गुजरना पड़ेगा। और अगर परिस्थितियों के मुताबिक आपको आग के अंदर से गुजरना पड़े तो फिर गुजरना पड़ेगा, और हाँ फिर वो टॉक्सिक हो जाता है जो बाद में अच्छा लगने लग जाता है। और यही बात एनिमल को प्रेजेंट करती है कि वो कितनी टॉक्सिटी के साथ बनाई गई है, जिसने कितनों की जला के राख कर दी, कितनों को बुझा दिया, जबकि वो एडल्ट कैटेगरी में आ जाती है। जिसका खास मतलब आपको पता है, जिसका खास मतलब यही हो जाता है कि 13-14 साल के बच्चों को ये मूवी नहीं देखनी चाहिए। आप क्यों ही उन्हें थिएटर में भेज रहे हैं जबकि वो उनके लिए है ही नहीं, वो उनके लिए बनी ही नहीं है, और आप इस पर उंगली उठा रहे हैं तो आप इसके लिए बने ही नहीं है। जहाँ मुझे पता है कि ये फीलिंग कैसी होती है कि आपको ये पसंद ही नहीं है, आपने वो सिनेमा भी देखा ही नहीं है, वो सिनेमा जो आपकी आंखें खोलेगा कि हाँ कुछ ऐसा भी है इस दुनिया में। जहाँ एडल्ट मूवीज की बात हो रही है तो ऐसी काफी मूवीज है जो एडल्ट है और लोगों को वो पसंद है, जहाँ ये सच्चाई है। वरना एनिमल इतना पैसा क्यों ही छाप रही होती, इतनी चर्चा उसकी क्यों ही होती, क्योंकि लोगों को वो अच्छी लगी, वो उस टॉपिक को चुन रहे हैं। जहाँ पूरी दुनिया से क्रिटिक्स की नजर से देख रही है कि हम क्रिटिक्स है, हम इसको रेटिंग देंगे 1.5। लोग खुलकर सामने आते हैं, क्रिटिसिज्म होता है, जिसका नतीजा यही होता है कि मूवी 9वें दिन के बाद भी 50 करोड़ से ज्यादा कमा रही है वर्ल्ड वाइड। जहां 9 दिन बाद भी एनिमल के शोज हाउसफुल जा रहे हैं, इससे पता चलता है कि ऑडियंस वो मांग रही है, उन्हें वो चाहिए, इससे वो क्रिएटिविटी बनी है। और ये बात है कि क्रिएटिविटी में हाथ डाला है और मजा आता है। जहाँ एक बात यह आ जाती है कि मजे से बढ़कर कोई चीज नहीं होती, वो आपको मास्टरपीस लग रही है तो वो है, और अगर आप उसे नापसंद करने वालों में से हो तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके लिए बेकार ही होगी, जिसे मैं फुल रिस्पेक्ट इस चीज से इस चीज को एग्री करता हूँ। पर फिर वही हिंसा वाली बात कि तुम क्यों ही देख रहे हो, जबकि पहले इसका जिक्र छिड़ चुका है कि ये एडल्ट कैटेगरी वाली मूवी है। अगर आप इसके लिए तैयार नहीं है तो मत देखो भाई, क्यों ही इसे अपना टाइम दे रहे हो, और फिर इसी चक्कर में इस पर बात करने में अपना वक्त जाया करोगे, जिसमें फिर तुम्हारा ही नुकसान है। उससे तुम्हारा नजरिया बदल सकता है, तुम अपनी राह से भटक सकते हो, और वक्त कीमती होता है तो उसे एक अच्छी जगह ही स्पेंड करना चाहिए, जिसका मलाल मुझे है और रहेगा। खैर फिर वही बात एनिमल के करैक्टर पर आ जाती है, जिसका एक पहलू ये बताता है कि इसे तुम सिर्फ इमेजिन कर सकते हो, इसे हकीकत में अपने अंदर तब्दील करना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, और आप इसे क्यों ही अच्छा मान रहे हो, उससे इंस्पायर होने की नौबत क्यों ही आ जाती है। आप उसे एक हीरो की तरह नहीं देखो, वो कोई किसी हीरो की पर्सनैलिटी को नहीं दर्शाता है। उसका जैसा बिहेवियर है मिसोजिनिस्ट को लेकर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जहाँ मिसोजिनी की बात आती है तो कम ऑन यार, ये कुछ भी नहीं है। जहाँ ये बात मैं भी मानता हूँ कि वो एक जानवर है जो जंगल को अपने बाप का मानता है, और वो तुम्हारे हमारे बस की बात है ही नहीं। जिसे कॉमन वर्ड में कहूँ तो वो एक बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, जो अपना एम्पायर खड़ा करना चाहता है, जो अपने हिसाब से सब कुछ चाहता है, तो वो सब कर पाता है। वहीं उसका औरतों के प्रति व्यवहार हमेशा एक समान या समान नहीं रहा है। जिस तरह वो शुरू में अपनी बहनों से बात करता है, वहीं उसकी बीवी का उसको सपोर्ट करना, कि उसने हमेशा अपनी बीवी को सपोर्ट ही किया है, उसे कभी भी तकलीफ में नहीं छोड़ा, उसे किसी भी तकलीफ में आने नहीं दिया। फिर चाहे वो उसकी डिलीवरी का टाइम हो, फिर वही बात जोया के साथ उसके बिहेवियर पर आ जाती है, जहाँ हम कह सकते हैं कि वो उस वक्त दहशत दरिंदा बन चुका था, जिसे अपने सिवा और जिसने उसके पापा पर गोली चढ़ाई उसका पता लगाने के सिवा वो कुछ और सोच ही नहीं रहा था। जहाँ ये गलत हो जाता है, उसका इसको लेकर इतना ज्यादा कमिटेड हो जाना, हद से ज्यादा अंधा हो जाना, जो यही दर्शाता है कि वो जब अपनी यंग एज में एज ए टाइप का था, जैसे कि नए मेरे जैसे लोंडे लपाड़े होते हैं, और अब वो उस चीज से आगे बढ़ चुका है, वो और खतरनाक लेवल पर बढ़ चुका है, जिसे उस बीमारी का पिक बोल सकते हैं। और यही चीज दर्शाती है कि आप बच्चों को क्यों मूवी देखने दे रहे हो, जबकि इसी कारण की वजह से एडल्ट कैटेगरी में आ जाती है। जहां एडल्ट कैटेगरी का मतलब समझते हो, अगर हीरो भी है तो वो किसी ना किसी अंधकार से गुजर ही रहा होगा, वो कुछ ऐसा कांड करेगा जो अविश्वसनीय है, जिसको आप इमेजिन कर सकते हो। बस वहां उस सिनेमा में गंदा ही होगा। आप इसको वर्ल्ड सिनेमा के तौर पर देख सकते हो, जोकर मूवी को आप ऐसे ही देखोगे, या डेडपुल मूवी को आप ऐसे ही देखना पसंद करोगे। वहीं अब ये बात आ जाती है कि इसका मानसिक तौर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका फितूर आप पर पूरी जिंदगी नहीं होता है। आपने बस एक मूवी देखी, आप मूवी देखकर घर आए और 30 मिनट बाद आप पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोगों की जिंदगी में और कई लफड़े होते हैं, किसी को अपना काम देखना है तो किसी को अपना करियर जोड़ना है। और वहीं अगर मूवी से इतना इम्पैक्ट पड़ता तो फिर जो मूवी सोशल मैसेजेस देती है उन सबको देखकर देश पता नहीं अब कितना सुधर चुका होता। पर तुम्हें भी पता है कि अभी क्या ही हो रहा है और क्या ही होने वाला है। आप और हम ये ना कर रहे होते, मैं डॉक्टर होता, आप सिविल इंजीनियर होते। जहाँ मेरा मानना है कि लोग इससे मूव ऑन कर देते हैं, और जो प्रभावित होते हैं तो वो किसी मेंटल स्थिति से गुजर रहे होते हैं, उन पर कुछ प्रभाव दबाव होता है जिसके कारण वो अपने आप को इतना बड़ा वो मान लेते हैं।
समझ रहे हो ना, क्या मान लेते हैं। वरना आम इंसान इसको लेकर क्या सोचता है कि चलो एंटरटेनमेंट के लिए देख ली, अब मजदूरी पर जाते हैं। वहीं इसके वॉयलेंस पर बात ना ही करे तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे और आपको पता है कि उसका जो वॉयलेंस था वो इंटरवल के बाद ही था, और वो कोई तगड़े वाला वॉयलेंस नहीं था, वो सिर्फ उसका बिल्डअप था। जो प्रॉपर वॉयलेंस था वो बैक स्टेज ही छुपा दिया गया। और जिसको प्रॉब्लम है तो वो ये भी बता देना कि वो द बॉयज के कौन से सीजन पर है। आपकी प्लेलिस्ट क्या है वो भी मैं जरूर से देखना चाहूंगा। ये यंग जनरेशन है। वहीं मैं ओल्ड स्टेज की बात करूँ तो हाँ, ये उनकी चॉइस नहीं हो सकती और ये उनकी समझ से पार ही है। जहां वो अपनी प्लेलिस्ट हम साथ साथ को लेकर काफी क्लियर है, जिससे मैं फुल सहमत हूँ। लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है जो जरूर से होनी चाहिए। क्योंकि मेरी दादी को आज मैं अगर एनिमल दिखाऊं और पूछूं उनसे कि ये आपको कैसी लगी, तो हाँ, उन्हें ये बिल्कुल बेकार लगेगी। उनके लिए एक निहायत ही बेकार मूवी बनकर रह जाएगी। और अगर अब मैं भी उसी एज में होता तो मेरे लिए भी यही होता। मुझे भी वो बिल्कुल पसंद नहीं आती, मेरे लिए भी वो बेकार ही है। जो उनका रिएक्शन होता वही मेरा रिएक्शन होता कि ना, कतई ना, ये बर्दाश्त से बाहर है। खैर, आप बताओ आपको इससे क्या ही समझ में आया और इसके ऊपर आपके क्या ओपिनियन है। और फाइटर टीजर रिव्यू चेक कर लेना। वहीं मनोज बाजपेयी की जोरा मूवी लगी है, जो कि यहाँ कहीं थिएटर में रिलीज ही नहीं हुई, मतलब लगी ही नहीं। पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा उसको देखने के लिए। छलांग मार के जाते हैं, देखते हैं कुछ होता है तो। अपने ओपिनियन जरूर से बता देना। तब तक देखते रहो बेयरबैक क्रिएट। लो